झारखंड में बेटियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। चकंदरपुर में लव जिहाद की शिकार एक नाबालिग बनी तो दूसरी ओर देवघर के सारठ में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। में सामने आया लव जिहाद का मामला। अदनान ने अमित बनकर नाबालिग को फंसाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। चाईबासा के चक्रधरपुर में अदनान खान ने पहले अमित बनकर एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और मंदिर में झूठी शादी रचाई। इसके बाद करीब 2 साल तक नाबालिग का यौन शोषण किया। इस दौरान नाबालिग का 2 बार गर्भपात भी कराया गया। अब भी लड़की 2 महीने की गर्भवती है, लेकिन अदनान फिर गर्भपात कराने का दबाव बना रहा है। ऐसे में नाबालिग और उसकी मां ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अदनान खान ई रिक्शा चलाता है। 2 साल पहले उसने पीड़ित नाबालिग को अमित बनकर प्रेम जाल में फंसाया था, फिर झूठी शादी रचाई और अलग घर लेकर नाबालिग के साथ रहने लगा। इस दौरान लड़की गर्भवती हो गई तो जबरन गर्भपात करा दिया। इसी दौरान नाबालिग को अमित के अदनान होने का पता चला। किसी अदनान खान नामक व्यक्ति के द्वारा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के पश्चात जब उनके घर वाले अभियुक्त के जब घर गए कि शादी के लिए बात करने लगे, तो अभियुक्त के घर वालों ने और अभियुक्त ने मना कर दिया शादी से। चूंकि लड़की नाबालिग है, 18 साल से कम है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक संबंध बनाना अवैध है। तो इसके कारण महिला थाना चक्रधरपुर में कांड संख्या 523 दर्ज किया गया था, जिसमें सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया, जिसके बाद अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चक्रधरपुर में नाबालिग का यौन शोषण हुआ तो दूसरी ओर देवघर के सारठ में 6 साल की मासूम से दरिंदगी की घटना सामने आई है। शादी समारोह में आया एक परिवार जयमाला और शादी की दूसरी रस्मों में व्यस्त था। इस दौरान 6 साल की मासूम घर में सोई थी। मौका देखकर आरोपी ने घर में घुसकर बच्ची के साथ रेप कर फरार हो गया। लेकिन जैसे ही परिवार को इसकी जानकारी मिली, परिजनों ने पहले तो बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, फिर आरोपी को घर से निकालकर उसकी पिटाई कर दी। बाद में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से बचाया। न्यूज़ 11 भारत के लिए सारठ से ललित और चक्रधरपुर से हरी शर्मा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार बेटियों के खिलाफ हिंसा हो रही है, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं। कल ही राजधानी रांची से ये मामला आया है कि एक ट्यूशन मास्टर ने बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की है, उनका वीडियो बनाया। ये तमाम चीजें चिंता का विषय बनी हुई है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपने भी रिपोर्ट देखी है और जिन मामलों का मैंने जिक्र किया, हर दिन लगभग हर दिन अगर देखें तो झारखंड के अलग अलग जिलों से बच्चियों या महिलाओं पर प्रताड़ित करने का मामले प्रकाश में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी अब हो गया है कि पुलिस सिर्फ पुलिसिंग नहीं, पुलिस का काम अब और भी ज्यादा बढ़ गया है और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो भी सामने आए और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, इस तरह से शिक्षकों द्वारा छेड़खानी का मामला हो या दुष्कर्म का मामला हो, इसमें परिजन, आसपास के लोग, मोहल्ले के प्रबुद्ध लोग, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सही आपने कहा कि वाकई अब लोगों की जो मानसिकता है वो मानसिकता अब विकृत मानसिकता हो गया है और उसका ये नतीजा है कि जो बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां रहती हैं, उनको भी ये लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये मेरी बच्ची है, जिसका उम्र अभी 8 साल 10 साल का है, उन बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है। तो ऐसे में ये साफ दर्शाता है कि लोगों की मानसिकता जो है वो विकृत होती जा रही है और ऐसी में अब जरूरत है कि लोगों को अब बहुत ज़्यादा जो गार्जियन है वो सजग हों और साथ साथ आसपास के जो लोग हैं उनको भी ये बताने की ज़रूरत है कि अब समाज मेरा कहाँ जा रहा है। ऐसे में अगर समाज में ये घृणित कार्य हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब समाज, जिस समाज की हम बात करते हैं कि हम प्रबुद्ध समाज हैं, जिस समाज की बात करते हैं कि दुनिया बदल गई है, अब कहीं महिला में और पुरुष में कहीं अंतर नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है या जो गुरु है, जो जिसे हम गुरु मानते हैं, जो कहा जाता है कि गुरु ऐसा जो गोविंद को रास्ता इन्होंने
उन्होंने दिखाया था और वही गुरु और घिनौना कार्य करें, तो जाहिर सी बात है कि अब ज़रूरत है कि अब इसे एक दूसरे के प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर जागरूक होगा तो निश्चित तौर पे जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग को भी जागना होगा। बड़े बुजुर्ग तो जाग ही रहे, बड़े बुजुर्ग समझ ही रहे हैं, लेकिन युवाओं को जागना होगा, क्योंकि अब समाज में बदलाव तभी हो सकता है जब हम इस दुनिया में परिवर्तन की बात जब करते हैं, तभी कर सकते हैं जब पुरुष और महिला कंधे में कंधा मिलाकर चल रहा है। हवाई जहाज उड़ाने वाला है, अब तो देश की रक्षा करने वाले महिलाएं हो गई हैं। तो ये जरूर समझना होगा कि महिला जो है वो हमसे कम नहीं है, और ऐसे में ज़रूरत है कि अपने समाज के लोगों को निश्चित तौर पे कि अब इसे एक दूसरे के प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि जो विकृति है वो खत्म किया जा सके। जी, दूसरा जो मामला है ये लव जिहाद वाला। लव जिहाद एक वर्ड टॉस किया गया है, पूरे देश स्तर में इसकी चर्चा होती है, देश स्तर में इसकी बात होती है। इसमें भी जरूरत है, हम प्यार इश्क के खिलाफ नहीं है मनोज, लेकिन इसमें लड़का या लड़की जो भी है, जिस तरह से अभी आ रहा है कि अदनान नाम का लड़का था, अमित नाम से वो किसी लड़की से इश्क कर रहा था, तो जरूरत है कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, आप किससे प्यार कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा बैकग्राउंड उसका आप हासिल कीजिए, उसके परिवार का, उसके कहाँ उसकी पैदाइश हुई, लेकिन ये सब सारी चीजें जो बेसिक चीजें, क्योंकि आखिरकार पुलिस के सर पर ठीकरा फूटता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस सॉफ्ट टारगेट बनती है ऐसे मामलों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जरूरत है कि जो लड़का लड़की है, जो बालिग हो चुके हैं, जो अच्छे बुरे के बीच की पहचान को, फर्क को समझते हैं, वो समझे कि वो किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे वो प्यार में पड़ रहे हैं। उसके बारे में एटलीस्ट पूरी नहीं तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लड़कियां फिर इस तरह के मकर जाल में फंस जाती हैं, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती हैं। देखिए सही आपने कहा कि वाकई अब ज़रूरत है। देखिए युवा जब होता है तो उनके कंधे पर एक बड़ी जवाबदेही हो जाती है, लेकिन जो एज होता है, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल का जो बीच का जो समय होता है, ये युवाओं को लगता है, या बच्चियां हों या बच्चे हों, उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि सबसे पहले, सही आपने कहा कि वाकई आप जो कर रहे हैं प्यार कीजिए, प्यार गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार का एक पैमाना होता है कि आप किससे प्यार कर रहे हैं, उसके बारे में समझिए। क्या वो वाकई आपसे प्रेम कर रहा है या किसी और चीज़ से प्रेम कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। अगर बच्चियां समझ जाएं, गार्जियन जो हैं अपने बच्चे को एक दोस्त की तरह ट्रीट करें। अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं, अभी हम लोग पुराने ज़माने में सुनते थे, लोग कहते थे कि अगर पिता का चप्पल अगर बच्चे के पैर में आ जाए तो वो दोस्त हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, तो अब ज़रूरत है कि वो समय आ गया है कि पिता जो है अपने बच्चे और बच्चियां को, और माता जो है अपने बच्चियां को, ये अपने एक सखी और एक दोस्त की तरह उसे समझाएं कि समय कहाँ चला गया है, लोग अपने फायदा के लिए क्या कर रहे हैं। ज़रूरत है कि अब सब कुछ समझकर कदम आगे बढ़ाएं, तब आपकी जीवन जो है सुखमय रहेगा। नहीं तो लगातार ये देखने को मिल रहा है, आज शादी हो रही है, कल डाइवोर्स हो रहा है, या उसके बाद मामला न्यायालय में चल जा रहा है, लड़की जो है उसका जीवन खराब हुआ, लड़का जो है वो जेल में चला जाता है। जी, इसके पीछे मैं वजह मानता हूँ, जानते मनोज, स्मार्टफोन का लोगों के हाथों में आ जाना। स्मार्टफोन बहुत काम की चीज है, लेकिन उसका यूज नहीं, उसका मिसयूज हो रहा है। मुझे लगता है कि अभिभावकों को जरूरत है कि उनके बच्चे जो बालिग हो चुके हैं, उनके स्मार्टफोन पर भी नजर रखें कि वो स्मार्टफोन पर क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे चैट कर रहे हैं, अपनी पर्सनल तस्वीरें तो किसी को नहीं भेज रहे। ये तमाम चीजें अभिभावकों को नजर रखने की जरूरत है, और दोस्तों को अगर इस तरह की जानकारी अपने दोस्तों के बारे में मिलती है तो अभिभावकों को इसकी सूचना दे, शिकायत के तौर पर नहीं, उन्हें सावधान करने के लिए। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका बहुत शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ महत्वपूर्ण चर्चा में, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।